गुड मॉर्निंग, नमस्कार। मैं विक्रम सिंह। हम पढ़ रहे हैं अल्कोहल और फिनॉल। आज की क्लास में आया हुआ रतिका, अभी, नितेश, अजीम और काफ़ी स्टूडेंट, सारे स्टूडेंट जो पढ़ाई करते हैं रेगुलरली, वो सारे बच्चे आए हुए हैं। और जैसे कि आप जानते हो, एक अच्छा तरीका है कि पहले आप समझें, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ें। तो मैं सारी चीज़ों को पढ़ाते हुए आगे बढ़ूंगा और आप जो चीज़ें नोट करने का है वो ज़रूर नोट करिएगा। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। तो आज की क्लास स्टार्ट करें। तो इससे पहले की पढ़ाई हो चुकी है, तब अब चलते हैं। ये है हमारा सेकेंड नंबर का क्लास, सेकेंड लेक्चर अल्कोहल के लिए। तो चलो देखें क्या है। सबसे पहली बात है, नहीं वॉइस तो आ रही है, सब कुछ ठीक है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं। भौतिक गुण यानी फिजिकल प्रॉपर्टीज। अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज क्या होती है? अल्कोहल की फिजिकल प्रॉपर्टीज होती है, सबसे पहली बात समझें कि अल्कोहल जो है वो, उसमें एक विशेष प्रकार का स्मेल होता है। ये कोई कलरलेस होता है, यानी कि रंग नहीं होता है। एक अपनी एक स्पेशल उसमें स्मेल होती है। अब अल्कोहल, इथाइल अल्कोहल, मिथाइल अल्कोहल और सारे अल्कोहल को अगर जब आप सूंघेंगे तो आपको उसमें एक जैसे, लगभग कहीं ना कहीं एक जैसी तो स्मेल मिलेगी, लेकिन हर एक अल्कोहल की अपनी एक विशेष अपनी स्मेल होती है। मतलब अगर हम ऊपरी तौर पे बात करें तो अल्कोहल, जैसे अब सैनिटाइजर होता है, तो सैनिटाइजर में आजकल क्या कर रहे हैं, कुछ फ्लेवर मिला दे रहे हैं, कुछ फ्रेगनेंस मिला दे रहे हैं। लेकिन अगर हम पहले जब शुरू में लेते थे तो आपको पता है कि कैसी उसमें एक अजीब सी शराब की बदबू आती थी। तो वही है उसकी, ये अल्कोहल की स्मेल, मीठी गंध होती है, ठीक है। ये लिक्विड होता है। कार्बन 12 से बड़ा अल्कोहल होगा तब तक वो अल्कोहल है। 1 से लेकर के 12 तक के क्या है, द्रव है, लिक्विड है। अणुभार यानी मॉलिक्यूलर मास इंक्रीज होते होते इसके मेल्टिंग पॉइंट और बॉइलिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होने लगती हैं। बॉइलिंग पॉइंट और मेल्टिंग पॉइंट दोनों ही इंक्रीज होती है, बढ़ती है। तो यानी C, अगर मैं आपको बोलूं CH4 और C2, मैं यहाँ पर ऐसे लिख लूँ, CH3OH, C2H5OH और C3H7OH। इसमें अगर मेल्टिंग पॉइंट, बॉइलिंग पॉइंट की बात करूं तो याद रखिएगा ये इंक्रीजिंग ऑर्डर में होगा। इसका 78 होता है डिग्री सेल्सियस, यही याद रखना है, इसके आगे पीछे याद नहीं रखना है। ये 78 से नीचे है, वो 78 से ऊपर है इसका बॉइलिंग पॉइंट। जो याद रखना है वही बताऊंगा आपको, ठीक। चलिए फिर देखें आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में एक और प्रॉपर्टीज के बारे में बात करते हैं, वो है हाइड्रोजन बंधन के कारण ये जल में विलय होता है, पानी में ये घुल जाती है। अल्कोहल का स्ट्रक्चर क्या होगा? अल्कोहल को हम डिनोट करते हैं ROH से। अगर हम स्ट्रक्चरल फॉर्मूला की तरफ चलें तो हम ऐसा लिख सकते हैं HROH। अब देखो, ये है अल्कोहल, ये है वाटर मॉलिक्यूल, अल्कोहल मॉलिक्यूल, वाटर मॉलिक्यूल। अगर हम इनके बारे में बात करें तो क्या नजर आएगा? देखें, अल्कोहल का O, वाटर का H, ये दोनों के बीच में एक आकर्षण बल, एक अट्रैक्शन फोर्स होगा। यह अट्रैक्शन फोर्स कहलाता है हाइड्रोजन बॉन्ड। इस तरह से ये आपस में जुड़ने लगेंगे। अब वाटर का ऑक्सीजन अल्कोहल का हाइड्रोजन आकर्षित करेगी, इसी तरह से यहां पर अल्कोहल का ऑक्सीजन, वाटर का हाइड्रोजन, इस तरह से ये कंटिन्यू होते हुए हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़ेगा। हमने हाइड्रोजन बॉन्ड को डैश लाइन से दर्शाया है, ठीक है। इस प्रकार से ये आपस में जुड़ जाते हैं। तो अल्कोहल पानी में घुल जाता है। इसका कारण क्या है? क्योंकि अल्कोहल और पानी के बीच में हाइड्रोजन बॉन्ड स्थापित हो जाता है। यह भी एक जरूरी बात है। फिर आता है हाइड्रोजन बंधन के कारण अल्कोहल के क्वथनांक अपने उसी
संगत ईथर से उच्च होता है, मतलब अपने जो आइसोमर ईथर होता है उससे ज़्यादा होता है। यहाँ पर क्या मतलब है, देखिए CH3OCH3 ये ईथर है और इसी के आइसोमर अल्कोहल कौन सा है, CH3CH2OH। आपको पता है हाइड्रोजन बंध बनने के लिए यह जरूरी होता है कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन या फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा हो। हाइड्रोजन ऑक्सीजन, हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन, फ्लोरीन या नाइट्रोजन से जुड़ा होगा। अब ईथर में देखें कि इसका स्ट्रक्चर कैसा है, O C से जुड़ा हुआ है, O जो है 2 C से जुड़ा हुआ है और ये C से जुड़ा हुआ है H। ये देख रहे हैं H। इधर बात करें तो O से जुड़ा हुआ है H और यहां पर है CH3, CH2 एंड CH3। मतलब यहां पर अगर बात करें तो दोनों C, O और H है। इसमें हाइड्रोजन बॉन्ड बनाने की क्षमता है और वो कैसे, हम इतने को R लिख दें तो आपको बताना आसान हो जाएगा, या वैसे भी बता सकते हैं। देखें ये अल्कोहल है, एक मॉलिक्यूल, सेकेंड मॉलिक्यूल अल्कोहल का, फिर इसी तरह से कई मॉलिक्यूल जो अल्कोहल के होते हैं, एक के बाद एक इस तरह जुड़े होते हैं कि अल्कोहल का जो हाइड्रोजन है जो O से जुड़ा हुआ है, OH में से हाइड्रोजन H, दूसरे मॉलिक्यूल जो अल्कोहल का है उनके साथ वो अट्रैक्शन फोर्स में आ जाता है और इस तरह से हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेती है। इस तरह से ये आपस में हाइड्रोजन बॉन्ड से जुड़े होते हैं। तो हाइड्रोजन बॉन्ड होने की वजह से क्या हो जाता है, ये आपस में इनके मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। इस तरह से इनकी अणुएं आपस में जुड़ी होती हैं और यही वजह है कि इसका जो क्वथनांक है यानी कि बॉइलिंग पॉइंट है वो ज़्यादा होता है, किसकी तुलना में, ईथर की तुलना में। यानी क्यों कह सकता हूँ कि डाइमिथाइल ईथर से कहीं ज़्यादा होता है इथाइल अल्कोहल का बॉइलिंग पॉइंट। ये खास बात है। ठीक, अब चलें आगे। फिजिकल प्रॉपर्टीज में अगली प्रॉपर्टी है आपके पास अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। यानी यहां पर हम बता रहे हैं कि ये पॉइजनस होता है, जिसमें से C2H5 के बारे में आप जानते हो, ये एक तरह का एक मदहोशी लाता है, शरीर को ज़्यादा घातक प्रभाव नहीं डालता है, लेकिन अगर वो चीज़ रेगुलर किया जाए तो घातक हो जाता है। अल्कोहल यानी आप जो आज लोग जो पीते हैं ड्रिंक, कोल्ड ड्रिंक पीते हैं, तो कोल्ड ड्रिंक मतलब नहीं ये सॉफ्ट ड्रिंक नहीं, जो जिसमें अल्कोहल होता है, जैसे कि बियर है या फिर दूसरे वाइन वगैरह है, जो शराब है, वो अल्कोहल में C2H5 होता है, उसे पिया जाता है। अब उसमें कई तरह के फ्लेवर मिला दिया जाता है। फिर अल्कोहल विषैली प्रकृति के होते हैं। विषैलापन उनके अणुभार तथा शाखाओं के बढ़ने के साथ बढ़ता है, ध्यान रखिएगा। अब एक बात बता दें, CH3OH ये मिथाइल अल्कोहल है। इसको यदि पिया जाए, इसको यदि ड्रिंक के रूप में लिया जाए, तो ये इससे ज़्यादा मात्रा में लेने पर मौत भी हो सकती है। लेकिन अगर एक निश्चित मात्रा में लिया जाए तो लोग अंधे हो सकते हैं, उल्टी आने लगती है, जी मितलाने लगता है, ऐसी स्थिति होती है। फिर अगर बात होता है ये वाला, तो इसको ये अपवाद है, इथेनॉल विषैला नहीं है, एक उपयोगी कार्बनिक यौगिक है। अब ये बहुत सारे फायदे वाली बात हो जाती है, जैसे कि मैंने आपको बताया। इसी तरह से अगर मेरे पास है C3H7OH, ये भी विषैला है, C4H9OH ये भी विषैला है। तो अधिकांश जो अल्कोहल होते हैं वो विषैले होते हैं। अपवाद में
एक्सेप्शन में क्या है, इथेनॉल। इथेनॉल मतलब C2H5OH, ये विषैला नहीं है। कौन सा? C2H5OH विषैला नहीं है। मिथेनॉल के विषैलेपन में बोला गया है कि अंधापन आ जाता है यदि इसको लोग मतलब उपयोग करें। आइसोप्रोपाइल अल्कोहल भी इसी तरह से विषैलापन देती है, आदमी की मौत भी हो सकती है। ठीक है। फिजिकल प्रॉपर्टीज के साथ कुछ और बातें, ये आप देख रहे हैं, ये स्ट्रक्चर। यहां पर आपको क्या नजर आ रहा है? देखिए, 1 2 3 4 5 6 कार्बन की एक चेन है। इस 6 कार्बन की एक चेन में अब यहां पर क्या बोला गया है उस पर थोड़ा ध्यान देंगे। कोलेस्ट्रॉल। कोलेस्ट्रॉल एक्चुअली एक प्रकार का जटिल अल्कोहल है, जो दिखाई दे रहा है कोलेस्ट्रॉल का स्ट्रक्चर। कोलेस्ट्रॉल क्या है? एक प्रकार का जटिल अल्कोहल है, मतलब ये एक कॉम्प्लेक्स एक अल्कोहल होता है। फिर क्या बोला जाता है? इसे नोटोरियस अल्कोहल भी कहा जाता है। इसके कारण हृदयघात या अटैक हो सकते हैं। यानी आपको मैं बता दूं, जो हमारा हार्ट होता है, सॉरी, जो हमारे हार्ट होते हैं एक तरह का पंप है, आपको पता है। शरीर के जो वेन्स है उसकी सहायता से हार्ट जो है अपनी तरफ पंप करती है, अपनी तरफ खींचती है किसको? ब्लड को। इस पार्ट को बोलते हैं ऑरिकल। ठीक है, ये 2 चैम्बर में होता है। फिर इसके बाद हार्ट के अंदर जाएंगे तो इधर वाला भाग जो होता है, जो यहां से खींची गई ब्लड होता है, इनको यहां भेज दी जाती है और यहां से पंप की जाती है, तो ये शरीर के विभिन्न भागों में ये ब्लड जाता है। अब सवाल ये होता है कि ये ब्लड पूरे शरीर को जरूरत पड़ती है न्यूट्रिशन को पहुंचाने, और उसके उनके जो मतलब एक्सक्रीजली जो एक्सक्रीज करने वाला जो ऑर्गन पार्ट होते हैं उसको बाहर निकालने के लिए, सिक्रीजिंग मटेरियल है उसको बाहर निकालने के लिए, तो वो ये ब्लड काम करता है। फिर बात होता है कि ये हार्ट को भी तो ब्लड चाहिए, तो इसके ऊपर भी कई जाल लगे होते हैं कि उनको भी ब्लड जाने के लिए उनमें कई कैपिलरीज लगे होते हैं, जिसको बोलते हैं हम लोग आर्टरीज या वेन। अब इनमें जो ब्लड आती है हृदय तक, वो जो नलियां होती हैं, उन नलियों में धीरे 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 कोलेस्ट्रॉल जमने लगता है। कोलेस्ट्रॉल यानी एक तरह का वैक्स, यानी कि मोम जमने लगता है। जब ये इस तरह से मोम जमने लगेगा तो क्या होगा? ब्लड का जो बहाव है, जो बहना है, वो बह नहीं पाएगा और ये बंद हो जाएगा। और इस तरह से ये हृदय में जो जाने वाली जो नलियां होती हैं उनमें ये ब्लड बहना बंद हो जाता है और हृदय को भोजन नहीं मिल पाती है, उनके जहरीले पदार्थ निकल नहीं पाते हैं, ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है और हृदय मर जाती है, यह हृदय का धड़कना बंद हो जाता है। ऐसा भी होता है, तो इसी को हार्ट अटैक बोला जाता है। तो ये जो मोम जैसा जो पदार्थ है वही कोलेस्ट्रॉल है, एक कोलेस्ट्रॉल होता है। ठीक, अब देखें यहां पे अल्कोहल की शानता, विस्कोसिटी। विस्कोसिटी, अल्कोहल की विस्कोसिटी। हाइड्रोजन बॉन्ड और OH समूहों की संख्या बराबर होती है। जितना किसी अल्कोहल में, जब किसी मॉलिक्यूल में जितना ज़्यादा OH रहेगा, किसी भी अल्कोहल के में क्या रहेगा, जितना ज़्यादा OH रहेगा उतना ही ज़्यादा उसमें हाइड्रोजन संख्या बढ़ेगी, और हाइड्रोजन संख्या जितनी ज़्यादा बढ़ेगी उसमें उसकी विस्कोसिटी बढ़ेगी, यानी कि शानता या विस्कासिता बढ़ेगा। ठीक है, यही बात यहां पे कहने की कोशिश किया गया। मैनेटॉल, ग्लिसरॉल, इसकी विस्कासिता बहुत अधिक होती है। इथेनॉल
क्या है, लिक्विड है, जबकि ग्लूकोज ठोस होता है, क्योंकि इनमें OH की संख्या ज़्यादा होती है। बस ये छोटी छोटी बातें आपको बताना ज़रूरी था। ठीक है, कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज़ के बारे में बात करते हैं। हमने फिजिकल प्रॉपर्टीज़ में हमने क्या क्या देखा, अगर आपको याद आ रहा हो तो, कि हमने देखा है एक ये लिक्विड होता है, एक मतलब विशिष्ट या स्पेसिफिक स्मेल होता है। कार्बन 12 जो होता है, ये अल्कोहल कार्बन 12 तक का लिक्विड होता है। मॉलिक्यूलर मास बढ़ने के साथ साथ इनके मेल्टिंग पॉइंट एंड बॉइलिंग पॉइंट इंक्रीज होते हैं। ये पानी में घुलता है। हाइड्रोजन बॉन्ड जितना ज़्यादा होगा, और ये एक रीज़न होता है कि ईथर की तुलना में अल्कोहल पानी में घुलता है और उसका मेल्टिंग पॉइंट ज़्यादा होता है। कारण आपको बताया मैंने। ये सारे विषैले प्रकृति को होते हैं इथेनॉल को छोड़ करके। इथेनॉल मिथेनॉल से अंधापन आ जाता है पिया जाए तो, और जितनी ज़्यादा OH होगा उतना ही ज़्यादा उसकी विस्कोसिटी होगी और उसका जो है बॉइलिंग पॉइंट एंड मेल्टिंग पॉइंट इंक्रीज होगा। ठीक, चलिए आगे चलें। हमारे काम की बात है कि अगला स्टेप ये कहता है कि केमिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ रासायनिक गुणों के बारे में हम थोड़ी बातचीत करते हैं। पहले हमारी बातों को कवर होने दो बेटा, फिर बातचीत बाद में करेंगे। ठीक, केमिकल प्रॉपर्टीज किन किन जगहों पर किस प्रकार से होती है वो जरा हम बात करते हैं। देखिए, इसके केमिकल प्रॉपर्टीज को हम अलग अलग पार्ट में हमने डिवाइड किया है। कुछ केमिकल प्रॉपर्टीज है OH के H एटम के कारण होता है, OH का H एटम की वजह से होता है। कुछ एक केमिकल प्रॉपर्टीज जो होती है वो OH की वजह से होता है, कुछ का OH के कारण, OH के H के कारण, और कुछ का OH के कारण। कुछ रिएक्शन जो होते हैं सामान्य रिएक्शन होते हैं, जनरल रिएक्शन होते हैं। फिर एल्काइल समूह R की वजह से रिएक्शन होता है। ऑक्सीजन के जो इलेक्ट्रॉन पेयर होते हैं उनकी वजह से कुछ एक रिएक्शन होते हैं। तो ये रिएक्शन को इस तरह से क्लासिफाई किया गया है मूल रूप से, ये 1, 2 और ये 3 टाइप में। फिर बाकी 2-3 और रिएक्शंस के 2 और रिएक्शन है एल्काइल ग्रुप की वजह से, और ये जो लोन पेयर ऑफ इलेक्ट्रॉन होते हैं उनकी वजह से। ठीक है, चलो आगे चलें। हाँ, अब इसमें कौन कौन सा रिएक्शन है, क्या रिएक्शन है, उनके साथ हम बात करते हैं। OH के H के कारण जो रिएक्शन होता है वो है सोडियम से रिएक्शन, कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन जिसको एस्टरिफिकेशन कहते हैं। इसी के साथ अम्ल व्युत्पन्न, यानी कि एसिटिक, ये अम्ल व्युत्पन्न में क्या होते हैं, RCOOH, ये एसिड होते हैं। तो एसिड से रिलेटेड, और एसिड का व्युत्पन्न क्या होता है, RCOCl, RCOO, ये मतलब एसिटिल क्लोराइड, और इसी तरह से एसिटिक एनहाइड्राइड से रिएक्शन। फिर किटिन के साथ रिएक्शन है, आइसोसाइनिक एसिड के साथ रिएक्शन है, एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन है, और डाइएजोमीथेन के साथ रिएक्शन है। तो इन सब के साथ एक एक करके देखेंगे, तो अपनी कॉपी में ज़रूर लिखिएगा इन सबको। तो चलो देखें। हाँ, सोडियम के साथ रिएक्शन देखेंगे। सेकेंड है कार्बोक्सिलिक एसिड के साथ रिएक्शन करेंगे। फिर एसिड डेरिवेटिव के साथ रिएक्शन है, किटीन के साथ रिएक्शन देखेंगे, आइसोसाइनिक एसिड के साथ। फिर है एथिलीन ऑक्साइड के साथ रिएक्शन, और डाइएजोमीथेन के साथ रिएक्शन। ये आप अपनी कॉपी में ज़रूर नोट करें। ठीक है, नोट करें। ठीक, ऐसा करने पर क्या होगा कि आप एक बार इन रिएक्शंस को पढ़ के आएंगे, जब मैं समझाऊंगा बहुत अच्छे समझ में आएगा ये। ठीक है, तो अपनी बुक ओपन करके देख लीजिएगा, बना के देखना। इसमें कोई थ्योरी लिखने की जरूरत नहीं है, थ्योरी लिखा हो तो आप पढ़ सकते हो। ये रिएक्शन वाइज है, इसमें कुछ भी नया कुछ नहीं रहेगा, स्पेशल कुछ नहीं रहेगा। फिर इसके बाद इन सारे रिएक्शन को मैं एक एक करके समझाऊंगा आपको। जैसे ये एस्टरिफिकेशन है, अम्ल से रिएक्शन है, किटीन से रिएक्शन है, आइसोसाइनिक एसिड से है, इथिलीन ऑक्साइड से रिएक्शन है, मेथेन के साथ रिएक्शन है, अल्कोहल ग्रुप के साथ ये कुछ रिएक्शन आप देखेंगे। हाँ चलो, इसको करिएगा, इसको नोट करिए। ड्राई HX के साथ रिएक्शन है, ग्रो प्रोसेस कहते हैं इसको। PCl5, PCl3, SOCl2,
NH3 HNO3 और H2SO4 के साथ रिएक्शन देखेंगे। ठीक है, हो गया होगा सारे बच्चों का? हाँ जी, यस, ये सारे रिएक्शंस हम देखेंगे। फिर उसके बाद इनमें हम पढ़ने वाले हैं कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन। सब नोट करो बेटा, इसको पढ़ के आना है आपको, क्योंकि मैं चाहता हूं कि अब ज़्यादा फास्ट हो। जब एक एक स्टेप में बताऊंगा ना तो 20-25 मिनट में पूरे रिएक्शन निकल जाएगा मेरे समझाने से, और हर चीज़ समझ में आएगा। नेक्स्ट, अब देखो कुछ इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आएगा, जैसे कि हमने पढ़ा है एस्टरिफिकेशन, एस्टरीकरण। इसमें बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन में आएगा ये प्राथमिक, द्वितीयक, तृतीयक एल्कोहल में अंतर, डिफरेंस बिटवीन प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी एल्कोहल, जिसमें लुकास ऑक्सीडेशन रिएक्शन, विहाइड्रोजनेशन, डिहाइड्रोजनेशन कहते हैं, विक्टर मेयर रिएक्शन। इस रिएक्शन को पढ़ाना मेरा काम है, वो मैं आपको पहले से भी पढ़ा दूंगा। ये सारी चीज़ें अब मैं, ये सबसे इंपॉर्टेंट रिएक्शंस हैं, इन रिएक्शंस को मैं आपको एक एक करके समझाता हूँ। ठीक है, वो रिएक्शन कल और देखेंगे ना, तुम लोग करके आओगे तब बात करेंगे उसके बारे में। ठीक है, तो इधर की बात करते हैं पहले। ठीक, मोस्ट इंपॉर्टेंट रिएक्शंस, इस रिएक्शन के बारे में बातचीत करते हैं, क्योंकि वो सारी चीज़ें तो जनरल रिएक्शन है, और जनरल रिएक्शन के पीछे हमें ज़्यादा नहीं पढ़ना होता है, लेकिन वो आपको करने होते हैं। तो मैं अभी जो पढ़ाऊंगा उस पर ज़रा ध्यान दीजिएगा। फर्स्ट, कि इंपॉर्टेंट जो एग्जाम को टच करने वाला एग्जाम रिएक्शंस हैं वो कौन कौन से हैं, वो देखिए। इसमें है कार्बोक्सिलिक एसिड की एस्टरिफिकेशन रिएक्शन। एस्टरिफिकेशन कुछ नहीं है बेटा जी, एस्टरिफिकेशन रिएक्शन सीधा सा मैं आपको जवाब दूं कि भाई एस्टर बनता है। एस्टर मतलब होता है RCOOR डैश बनता है। किसके किसके बीच रिएक्शन है? कॉन्सेंट्रेट H2SO4 के प्रेजेंस में हम गर्म करेंगे। किसको गर्म करेंगे? हम गर्म करेंगे CH3COOH, यानी कि कोई कार्बोक्सिलिक एसिड होगा। ऐसा कोई कंपाउंड जिनमें COOH है और प्लस अल्कोहल, मैं इथाइल अल्कोहल ले लेता हूं, C2H5OH अल्कोहल। अल्कोहल का H से संबंधित रिएक्शन है, ध्यान रखिएगा, और कार्बोक्सिलिक एसिड के OH से संबंधित रिएक्शन है। ये दोनों OH और H निकल जाएगा पानी बन करके, H2O बन करके। बस इतना ही रिएक्शन है। और अब क्या होगा? ये जो इसका पार्ट है CH3COO, CH3CO, और बस इसका OH तो निकल चुका है। अब इसका क्या बचा है वो देखते हैं। इसका बचा हुआ है इतना पार्ट, O C2H5। इस तरह से बन गया है एस्टर। एस्टर बनता है, इस रिएक्शन को एस्टरिफिकेशन कहते हैं। आप चाहें तो और भी एग्जाम्पल दे सकते हैं, एग्जाम्पल देना चाहते दे दीजिए। C6H5COOH, और कोई भी दूसरा, चलो वही दे देते हैं, C2H5OH। एक को चेंज कर ही दिया हमने इधर से। अब क्या बनेगा बता सकते हो, और क्या कंडीशन रखना है वो भी बता सकते हो। कॉन्सेंट्रेट H2SO4, यानी कि एसिड के प्रेजेंस में रिएक्शन होता है, ये कैटलिस्ट का काम करता है। अब ये क्या बनेगा? सबसे बन जाएगा। ठीक है, चलो, ये है एस्टरिफिकेशन। बहुत इंपॉर्टेंट रिएक्शन है, एग्जाम में अक्सर आता है ये। ठीक है, नेक्स्ट। अब ये चार रिएक्शन में से कोई भी रिएक्शन आपको पूछा जा सकता है एग्जाम में, और ये इंपॉर्टेंट है भी, और इन चारों में से कोई तो आता ही है अक्सर एग्जाम में। तो कैसे और क्या है वो मैं आपको बताता हूं। चलिए देखिए, ये सारे रिएक्शन जो होते हैं वो है प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शियरी अल्कोहल को पहचान सकते हैं। मान लीजिए आपको एक
मान लीजिए आपको एक 3 टेस्ट टिप दे दिया गया है, ए, बी और सी। मैंने इसमें किसी में प्राइमरी अल्कोहल, किसी में सेकेंडरी अल्कोहल और किसी में टर्शरी अल्कोहल डाल दिया। आपको नहीं बताया मैंने कि कौन सा प्राइमरी, कौन सा सेकेंडरी, कौन सा टर्शरी है। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल, भाई ये RCH2OH ये प्राइमरी है, R2CHOH ये सेकेंडरी है, R3COH ये टर्शरी है। इनमें से कौन सा प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी टाइप का अल्कोहल है, मैंने ए, बी, सी में किसी में भी मिला दिया। अब आपको इनमें से बताना होगा कि सर बी वाला या सी वाला या ए वाला प्राइमरी है। इसी तरह से कोई भी एक प्राइमरी होगा, कोई भी एक सेकेंडरी होगा, कोई भी एक टर्शरी होगा। तो कौन सा अल्कोहल प्राइमरी है, कौन सा सेकेंडरी है और कौन सा टर्शरी, ये कैसे पहचानेंगे? तो इसको पहचानने के लिए एक मेथड है हमारे पास, 4 मेथड है, 4 विधियां हैं हमारे पास। इन 4 विधियों में पहला है लुकोस टेस्ट, दूसरा ऑक्सीडेशन टेस्ट, तीसरा है डिहाइड्रोजनेशन टेस्ट और चौथा है विक्टर मेयर टेस्ट। इन सबको एक एक करके हम देखेंगे। लुकास टेस्ट को समझेंगे पहले। देखिए, सबसे पहली बात यह है कि जो अल्कोहल होता है उनका रिएक्शन HX से कराते हैं। HX मतलब समझ गए होंगे, H मतलब हाइड्रोजन, X मतलब फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन, आयोडीन, जिसमें HX में हम लेते हैं क्लोरीन, HCl। कोई भी अल्कोहल है उसको HCl से रिएक्शन कराते हैं, और HCl के साथ हमें लेना होता है जिंक क्लोराइड। जिंक क्लोराइड और HCl का जो सॉल्यूशन होता है, क्या बोला, जिंक क्लोराइड और HCl का सॉल्यूशन बिल्कुल नमक के सॉल्यूशन जैसा होगा। पानी में नमक घोले हुए हैं तो जैसा दिखता है ना, पारदर्शी, बिल्कुल किसी तरह का कोई उसमें अशुद्धियां नहीं नजर आती है, कोई कलर नजर नहीं आता है, वैसा ही दिखेगा ये। ठीक है, तो ये एक, इस सॉल्यूशन को कहा जाता है यहां पर लुकोस रिएजेंट। क्या कहा जाता है? लुकोस रिएजेंट कहा जाता है। लुकोस रिएजेंट किसके मिक्सचर को कहा जाता है? HCl में जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन लुकोस रिएजेंट है। चलिए, अब मेरे पास आपको एक रिएक्शन बताना है कि कोई सा भी अल्कोहल होगा और HCl से रिएक्शन हो रहा है, किसके प्रेजेंस में? जिंक क्लोराइड का। ये रिएजेंट है, एक अभिकर्मक है, ये इनसे रिएक्शन करेगा तो देखो इसका H और इसका OH निकल गया पानी बन करके H2O, प्लस बच गया R और Cl, RCl। जो RCl जो बनता है वो इनसॉल्युबल होता है, अविलेय होता है। किसमें? HCl में अविलेय होता है, इनसॉल्युबल होता है HCl के सॉल्यूशन में, जिसकी वजह से वो सॉल्यूशन धुंधला लगने लगता है। ठीक है, तो यहां पर धुंधलापन यानी कि उसमें पाउडर जैसे स्ट्रक्चर या दूधियापन आ जाता है, तो समझ जाना कि रिएक्शन हुई है। अब रिएक्शन किस में ज्यादा तेजी से होगा जरा समझेंगे। प्राइमरी अल्कोहल की तुलना में सेकेंडरी में ज्यादा तेजी से होगा और उसके तुलना में टर्शरी में ज्यादा तेजी से होगा। मतलब रिएक्टिविटी ऑर्डर है, क्रियाशीलता का क्रम है। रिएक्टिविटी ऑर्डर प्राइमरी से सेकेंडरी, सेकेंडरी से टर्शरी, तो टर्शरी में ज्यादा तेजी से होता है। अब मेरी बातों को ध्यान सुनेंगे। HCl और जिंक क्लोराइड का सॉल्यूशन लुकोस रिएजेंट है। लुकोस रिएजेंट
नमक का सॉल्यूशन जैसा होता है। जब अल्कोहल में मिलाया जाता है तो तृतीयक में, टर्शरी अल्कोहल में तेजी से होता है, सेकेंडरी अल्कोहल में धीमी गति से होता है, और प्राइमरी अल्कोहल में इतना धीमी होती है कि घंटे, 1.5 घंटे, 2 घंटे के बाद ही जाकर के कहीं हो सकता है रिएक्शन हो जाए, या फिर बहुत ज़्यादा टाइम लग जाता है, रिएक्शन होती नहीं है, ये भी हो सकता है। तो जैसे ही मिलाते हैं लुकास रिएजेंट अल्कोहल में, अगर तुरंत धुंधलापन आ जाए, धुंधलापन मतलब समझते हो ना, ओपेक होने लगे, पारदर्शी ना हो, है ना, जैसे कोई पाउडर बन गया है ऐसा हो, या दूध जैसा हो जाए, तुरंत हमने लुकास अभिकर्मक मिलाया, और जिसमें 3 टेस्ट ट्यूब में जिसमें भी तुरंत क्या आ जाता है, धुंधलापन आ जाता है, वो टर्शरी अल्कोहल है। जिसमें कुछ समय बाद आता है, 5 मिनट 10 मिनट के बाद आता है, तो वो सेकेंडरी है, और जिसमें 20-25 मिनट के बाद आता है वो प्राइमरी अल्कोहल है। बिल्कुल आसान सी बात है। देखिए, ये सारी चीजें यहां पर लिखा हुआ मिलेगा आपको। रिएक्शन तो मैंने लिख ही दिए हैं, तो रिएक्शन एक बार और लिख देता हूं। ROH प्लस HCl H2O प्लस RCl। ठीक है, लिखा हुआ है तृतीयक अल्कोहल द्वारा धुंधलापन तत्काल उत्पन्न होता है, तुरंत उत्पन्न हो जाता है, तो तृतीयक अल्कोहल है। ठीक है, फिर इस तरह से तुरंत क्या बन जाती है, एल्किल हैलाइड बन जाता है। इसमें प्राथमिक है सामान्य ताप पर, तो ये धुंधलापन उत्पन्न नहीं होता है। द्वितीयक है तो 5-10 मिनट बाद आता है, तो वो द्वितीयक है। पहचान आ गई? ठीक, नेक्स्ट। आप नोट कर रहे हैं ना? चलिए, एक और तरीका है ऑक्सीडेशन मेथड। एक और तरीका है ऑक्सीडेशन मेथड। ये थोड़ा सा आपको तकलीफ दे सकता है, पर रिएक्शन मेरे साथ लिखेंगे तो तकलीफ नहीं होगा। सो मैं इन चीजों के बारे में थोड़ी बातचीत कर देता हूं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल आपके पास है, उन्हें कैसे पहचानेंगे? इसका स्क्रीनशॉट ले लो या फिर इसको नोट कर लेना, मैं बोर्ड में आकर के आपको समझाता हूं, यहां पे थोड़ी तकलीफ होगी। प्राइमरी अल्कोहल, एक प्राइमरी अल्कोहल कोई सा भी ले लेते हैं, RCH2OH। इसका ऑक्सीडेशन कराया जाता है, तो ये ऑक्सीजन यहां से H और यहां से H, दो जगह से एक एक H लेकर के बन जाता है H2O। बच गया RCHO। चेक करो, RCH, दो H में से एक H गायब हो गया, और O यानी कि एल्डिहाइड बन गया। एल्डिहाइड बन गया। फिर इसका ऑक्सीडेशन होता है, ऑक्सीजन जो जनरेट करती है पोटेशियम डाइक्रोमेट, पोटेशियम परमैंगनेट या नाइट्रिक एसिड, इनमें से कोई भी अभिकर्मक होगा, उनसे रिएक्शन करके वो ऑक्सीजन मिलता है। तो ये ऑक्सीजन इनमें आ जाएगा और बन जाएगा RCOOH, कार्बोक्सिलिक एसिड बन जाता है। तीनों में देखें, जितने कार्बन इसमें थे, R में जितना वो तो रहेगा ही, इसमें भी जितना है, तो यहां पर जितने कार्बन की संख्या जितनी है, कार्बन की संख्या चेंज नहीं हुई। अगर मैं इसको CH3, R की जगह CH3 ले लेता हूं तो क्या लिखूंगा? CH3 CH2OH बन गया पानी। CH3 तो वही है, CHO, फिर ऑक्सीजन से रिएक्शन CH3COOH। अगर इसमें मैं कार्बन की तुलना करूं तो कार्बन, इसमें 2 कार्बन है, इसमें 2 कार्बन है,
और इसमें भी 2 कार्बन है। कार्बन की संख्या कहीं भी चेंज नहीं हुई है, तो बड़ी आसानी से एल्डिहाइड बनता है और एल्डिहाइड भी बड़ी आसानी से एसिड बना लेता है। ऑक्सीडेशन होता है अगर प्राइमरी एल्कोहल का, तो ठीक। सेकेंडरी एल्कोहल। सेकेंडरी एल्कोहल में क्या होगा, ये है सेकेंडरी एल्कोहल, ठीक है। तो मैं यहां पर एग्जाम्पल के ही थ्रू ही चलूंगा, और वो है H, इस जगह पर ले लेता हूं CH3 ऑक्सीजन से रिएक्शन कराऊंगा, HHO H2O। अब बताओ क्या बनेगा, CH3 लगा हुआ है और ये C है, इस जगह से दोनों H निकल गया, O बचा हुआ है। इस तरह से यहां पर बनता है कीटोन, CO फंक्शनल ग्रुप है, कीटोन। फिर इस जगह पर फिर ऑक्सीजन आएगा, लेकिन यहां पर ये आसानी से ऑक्सीजन लेकर के कुछ नहीं बनेगा, जबकि यहां पर स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगेगा। तब यहां पर क्या होगा, यहां का 2 H और 1 ऑक्सीजन पानी बन के निकल जाएगा। दूसरी बात, कार्बन जो है कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल जाएगा। अब देखो यहां सिर्फ एक H बचा हुआ है, यहां पर O बचा हुआ है, C है और CH3 है। तो क्या हुआ, CH3 CO और H बचा हुआ है, तो CH3 CHO बचा हुआ है। CH3 CHO जब ऑक्सीडाइजिंग एजेंट स्ट्रॉन्ग है, प्रबल ऑक्सीकारक है, तो उनसे ऑक्सीजन लेकर के CHO जो है COOH बना लेगा, यानी COOH बना लेगा। तो इस तरह से बन जाता है CH3COOH। टोटल ऑक्सीजन कितना लगा वो चेक करिए, यहां पर 3 हुआ, यहां पर 2 हुआ, टोटल हुआ 5। यहां पर 1 है तो हमें 4 लेना पड़ेगा, 4 ऑक्सीजन। अब सब कुछ ध्यान से देखें, इस जगह पर कार्बन 3 है, यहां पर भी कार्बन 3 है, यहां पर कार्बन 2 है। ठीक, अब चलिए आगे चलते हैं, फिर हम टर्शरी को भी देख लेते हैं, फिर इसके बाद सबका कंक्लूजन लेंगे। टर्शरी अल्कोहल, CH3 3 टाइम्स OH, ये टर्शरी अल्कोहल है। 4 कार्बन है, आप देख रहे हो, ऑक्सीडेशन हो रही है। यहां पर ऑक्सीडेशन होगा तो क्या होगा, ये समझने वाली बात है। यहां पर फर्स्ट स्टेप में ही ये देखो, 2 हाइड्रोजन 1 पानी बन गया, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन पानी बन गया, ये कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड बन के निकल गया। अब सोचो क्या बचा, देखिए यहां पर 3 हाइड्रोजन और 1 हाइड्रोजन दोनों मिलाकर के 4 हाइड्रोजन और 2 पानी निकल गया, टोटल ऑक्सीजन निकला है 4। और बचा हुआ पोर्शन देखिए क्या बचा हुआ है, CH3 C डबल बॉन्ड O, ये पूरा बचा हुआ है। CH3 CO बचा हुआ है CH3 के साथ, ठीक है। दोनों यहां ये हाइड्रोजन और यहां पे 3 हाइड्रोजन, 4 हाइड्रोजन निकल गया पानी बन करके, ये कार्बन निकल गया कार्बन डाइऑक्साइड बन करके, बचा है कीटोन बन गया, 4 ऑक्सीजन यूज हुआ। यहां पर भी स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है, फिर उसके बाद ये सेम
स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लगता है। यहां पर भी 4 ऑक्सीजन, और सेम कहानी जो यहां पर हुआ है -H2O, क्योंकि यहां से वहां बनना है तो सेम बनेगा। अब कार्बन की संख्या पे बात करते हैं। 4 कार्बन है, 3 कार्बन है, और इस पे 2 कार्बन है। ऑक्सीडेशन अल्कोहल का जो हो रहा है उसको आप एक निगाह देखो ध्यान से, फिर पूरी बातें क्लियर हो जाएगी। पहली बात, प्राइमरी अल्कोहल का ऑक्सीडेशन होता है तो एल्डिहाइड बनता है बड़ी आसानी से, और आसानी से बनता है एसिड। इसमें किसी भी स्टेप में कार्बन का लॉस नहीं होता है, कार्बन की संख्या कम नहीं होती है। प्राइमरी अल्कोहल की पहचान ऐसी होगी। सेकेंडरी अल्कोहल का बहुत आसानी से ऑक्सीडेशन होगा और कीटोन बनाएगा। यहां पर आसानी से ऑक्सीडेशन हुआ, एल्डिहाइड बना फर्स्ट स्टेप में, यहां पर आसानी से ऑक्सीडेशन हुआ और कीटोन बनाया। जबकि टर्शरी अल्कोहल का आसानी से ऑक्सीडेशन नहीं होता है, इनके लिए स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेना पड़ता है। स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट में कॉन्सेंट्रेट नाइट्रिक एसिड या कॉन्सेंट्रेट H2SO4 लेना पड़ेगा। तो चलिए, तो ये आसानी से हो गया, एल्डिहाइड बनाया, आसानी से हो गया, कीटोन बनाया, लेकिन यहां पर थोड़ी कठिनाई से होगा और कीटोन बनेगा। फिर उसके बाद सेकेंड स्टेप की बात करते हैं। एल्डिहाइड जो है आसानी से एसिड बना लेता है, जबकि यहां पर कीटोन जो है वो स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर एसिड बनता है, और यहां पर भी कीटोन जो है स्ट्रॉन्ग ऑक्सीडाइजिंग एजेंट लेने पर एसिड बनता है। एसिड इसमें बनता है, इसमें भी एसिड बनता है। फर्स्ट में देखें प्राइमरी अल्कोहल में कि हर स्टेप में, किसी भी स्टेप में कार्बन की संख्या कम नहीं हुई है। सेकेंडरी अल्कोहल में देखेंगे कि फर्स्ट स्टेप में कार्बन की संख्या तो कम नहीं हुई है, लेकिन सेकेंड स्टेप में कार्बन की संख्या कम हो गई है। फिर बात आता है टर्शरी अल्कोहल। इसमें हर एक स्टेप में कार्बन की संख्या कम हुई है। 4 से हो गया 3, 3 से हो गया 2। यह होता है ऑक्सीडेशन रिएक्शन अल्कोहल का। इन सारे रिएक्शन को आप एक बार प्रैक्टिस करेंगे तो ध्यान में आएगा। मैं बताऊंगा, हो सकता है बहुत सारी चीज मिस हो जाएगी। जब तक आप अपने पेन से नहीं लिखेंगे, कॉपी में नहीं लिखेंगे, तब तक ये याद भी नहीं होगा। इसीलिए कुछ चीज़ों को आपको लिखने के लिए कहा जाता है। तो लिख लीजिए पहले, फिर बात करेंगे। तो ये पूरी बातें यहां पर लिखा हुआ है, छोटी सी लाइन में हमने लिख दिए हैं। प्राइमरी, सेकेंडरी, टर्शरी अल्कोहल के पहचाना जा सकता है कैसे? प्राइमरी अल्कोहल आसानी से ऑक्सीडेशन हो जाता है, जिससे पहले एल्डिहाइड बनता है, फिर उनका भी ऑक्सीकरण होता है और कार्बोक्सिलिक अम्ल का निर्माण होता है। किसी भी पद में कार्बन की संख्या में कोई परिवर्तन नहीं होता। यह प्राइमरी अल्कोहल के लिए यहां पर लिखा गया है। यह फर्क प्राइमरी अल्कोहल के लिए। फिर आगे बढ़ते हैं। सेकेंडरी अल्कोहल के लिए क्या बोला गया है कि सेकेंडरी अल्कोहल का थोड़ी कठिनाई से ऑक्सीडेशन होता है और पहले कीटोन बनता है, फिर लिखा है तथा उनका प्रबल ऑक्सीकारकों के द्वारा ऑक्सीकरण होता है, जिससे कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। दूसरे पद में कार्बन की संख्या कम हो जाती है। यह हो गया दूसरी बात है। फिर आता है तीसरी बात है टर्शरी का। नोट कर लिया करेंगे ना। हाँ, यह टर्शरी अल्कोहल का है। टर्शरी अल्कोहल के बारे में बोला गया है कि इसकी बड़ी कठिनाई से ऑक्सीडेशन होता है और फर्स्ट टाइम कीटोन बनता है। फिर कीटोन का भी कठिनाई से ही ऑक्सीडेशन होता है और फिर कार्बोक्सिलिक एसिड बनता है। फिर बोला गया है कि हर स्टेप में कार्बन की संख्या में कमी आती जाती है। ठीक, तो आज के क्लास से समाप्त करते हैं। नमस्कार, धन्यवाद, थैंक यू।